नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अगर अभी तक आप अपने पढ़ाई में नहीं व्यस्त हैं तो अब अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, यदि आप लोगों को यूपी बोर्ड 2027 में एग्जाम देना है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं विलियन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि अनुमान है कि 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन भार बटे आयतन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो दोस्तों, हम न्यूमेरिकल करने से पहले हमारा पहला स्टेप होता है गिवन दैट लिखना, कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट। अब देखिए, ये जो 93% दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विलेय का भार। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा हो गया 93 ग्राम। अब अगर प्रतिशत में दिया होता है तो हम विलियन का आयतन मान लेते हैं 100 मिलीलीटर। तो यहाँ मानेंगे विलियन का आयतन V = हो जाएगा 100 मिलीलीटर। अब और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलियन का घनत्व। लिखेंगे विलियन का घनत्व रो कितना दिया हुआ है, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब हमें निकालना है मोलरता। लिखेंगे विलियन की मोलरता। स्मॉल m = क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों, इतना लिखने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, सूत्र लिखना। तो हम लिखेंगे अब सूत्र। हमें निकालना विलियन की मोलरता। तो विलियन की मोलरता का सूत्र होता है m = n अपान W, जहाँ पे अगर विलियन हमें दिया है ग्राम में, लीटर हमें दिया है मिलीलीटर में। अब दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे n क्या है और W का है। n हमारा है विलेय के मोलों की संख्या, जो होता है W/m। ये होता है W/m। ये है विलेय का द्रव्यमान और ये होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। और ये है विलेय का द्रव्यमान। तो अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमें ये जो W है, ये है विलायक का द्रव्यमान। ये हमें नहीं पता है, तो हम इसे निकालेंगे कैसे। यहाँ पे घनत्व तो दिया हुआ, निकालेंगे विलय का द्रव्यमान। अब हम इस सूत्र से निकालेंगे विलयन का घनत्व। तो हम लिखेंगे, हमारा सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान = आयतन गुणे घनत्व। ये हो गया हमारा सूत्र। अब हम यहाँ पे रख देंगे। हम आयतन कितना मानते हैं, 100 मिलीलीटर, गुणे हमारा घनत्व कितना था, ये है 1.84। अब जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाएगा 184 ग्राम। ये हमारा आ गया विलयन का द्रव्यमान। अब हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे विलायक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान = विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान।
अब यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 184 माइनस विलय का द्रव्यमान हमारा कितना है 93, यहाँ पे लिखेंगे 93। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 91 ग्राम। ये हमारा आ गया कैपिटल W। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें विलय का द्रव्यमान प्राप्त हो चुका है। अब हमें किस चीज की जरूरत है, तो अभी हमें मोलर द्रव्यमान नहीं निकाले हैं विलय का। विलय हमारा क्या है H2SO4, तो हम इसका निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 का गुणा करा देंगे प्लस। अब यहाँ पे है सल्फर, सल्फर का परमाणु भार होता है 32, 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे प्लस। अब ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16 है और ऑक्सीजन है कितने 4, तो 4 से गुणा करा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। अब इसे जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 2 2 4 4 8 1 6 3 9 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आ गया मोलर द्रव्यमान। अब दोस्तों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे करेंगे इस सूत्र में रख कर सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा इतने सब मान निकल आया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस तरह हम सभी मान को रख देंगे। यहाँ पे m बराबर n अपॉन कैपिटल W गुणे 100। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा n, n बराबर हम लिखेंगे W अपॉन, और ये हमारा है कैपिटल W, साथ में 1000 का गुणा। एक तरह का गुणा कराएंगे तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा W अपॉन स्मॉल w नीचे आ जाए गुणे कैपिटल W गुणे 1000। अब यहाँ पे हम सभी मान को रख देंगे, तो जब मान को रख देंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा m इक्वल टू स्मॉल w का मान हमारे पास कितना 93, और हमारा मोलर द्रव्यमान कितना निकला था 98, गुणे कैपिटल W हमारा निकला था 91 और गुणा है 1000 का। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा m इक्वल टू 93,000 अपॉन 98 गुणे 91। अब इन दोनों का हम करा देंगे गुणा। तो अब दोस्तों जब इनका दोनों गुणा करा देंगे तब हमारा आएगा 8918। अब जो गुणा कराने के बाद इतना गुणा करने के बाद इतना आ गया, तो हम इसका इसमें भाग करा देंगे, तो m बराबर हमारा आएगा 10.42। हम लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा होता है मात्रक। मात्रक बहुत जरूरी है लिखना, अगर हम मात्रक नहीं लिखते हैं तो हमारा एक नंबर काट ले जाता है। तो अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है साथियों कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।